दोस्तों जस्ट इमेजिन, आप एक प्लेन में बैठे हुए हो। प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। नीचे एक घना अमेज़न जंगल हो और ऊपर काली तूफानी रात। सडनली एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और फिर एक एक्सप्लोजन। कुछ ही पलों में एक पूरा प्लेन हवा में ही टूट जाता है और उस प्लेन में से एक 17 साल की लड़की अपनी सीट से बंधी हुई 3 किलोमीटर नीचे गिरती है। हैरानी की बात पता है क्या है? वो जिंदा बच जाती है। ये कहानी है दोस्तों जूलियन कॉप्के की। जो सस्पेंस, सर्वाइवल और इंसान के विल पावर की एक अल्टीमेट टेस्ट है। एक इम्पॉसिबल लगने वाली एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी। दिसंबर 1971 क्रिसमस का दिन था। पेरू की फ्लाइट लांसा 508 92 पैसेंजर्स के साथ लिमा से उड़ी। जूलियन अपने माँ के साथ प्लेन में ही थी। जूलियन एक जंगल चाइल्ड थी, मतलब छोटी सी एज में ही उसने अपना ज़्यादातर टाइम जंगल के बीचों बीच गुजारा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट जो जानवरों और नेचर का स्टडी करते हैं। लेकिन जंगल की इतनी नॉलेज होने के बावजूद उस दिन जो हुआ ना, वो उसके लिए कोई भी रेडी नहीं हो सकता। जूलियन का प्लेन जैसे ही अमेज़न के ऊपर पहुंचा, एक मैसिव थंडरस्टॉर्म ने उसे घेर लिया। काले घने बादल, बिजली और तूफान। जूलियन अपने इंटरव्यू में बताती है कि एक ब्राइट फ्लैश हुआ था और फिर एक तेज धमाका। वो धमाका था दोस्तों प्लेन के इंजन का। कुछ सेकंड में पूरा एयरक्राफ्ट तोड़ दिया और जूलियन अपनी सीट के साथ हवा में फॉल कर गई। 3 किलोमीटर मतलब 10,000 फीट, इतनी ऊंचाई से गिरने पर इम्पॉसिबल सा लगता है कि सरवाइव कर जाए कोई। लेकिन नीचे जंगल का एक डेंस कैनोपी था। अब ये कैनोपी क्या होता है? कैनोपी का मतलब होता है दोस्तों जंगल के पेड़ों की सबसे ऊपरी वाली थिक लेयर, जो एक छतरी की तरह होती है। इसी कैनोपी ने जूलियन की स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया था, लेकिन वो हवा में ही बेहोश हो गई थी। अगले दिन 25 दिसंबर को जब उसकी आंखें खुली, वो जंगल के बीचों बीच जमीन पर थी। उसके शरीर पे चोटें थी, एक आर्म इंजर्ड हो गया था, बट सबसे बड़ी बात थी वो जिंदा थी। लेकिन अब असली स्ट्रगल शुरू होने वाला था। सोचो, एक 17 साल की लड़की अकेली, बिना खाना, बिना मदद के, और सामने दुनिया का सबसे डेंजरस जंगल। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जहाँ हर जगह अजीब आवाज़ें, पॉइजनस इंसेक्ट्स और जानवर रहते हैं। दिन में ह्यूमिडिटी और एक्सट्रीम गर्मी, और रात को बारिश और ठंड। जूलियन ने डिसाइड किया कि वो रुकेगी नहीं। उसने एक छोटी सी क्रीक, मतलब एक नैरो पानी का नाला, एक छोटी सी नदी, उसके किनारे किनारे चलने का फैसला किया। उसे बहुत अच्छे से पता था ये छोटे छोटे पानी के रास्ते यूजुअली एक बड़े नदी के पास जाते हैं, और ऐसे नदी के पास इंसानों के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके पास सिर्फ एक छोटी पाउच थी जो उसे क्रैश साइट पे मिली थी। उसमें कुछ कैंडीज थी। कुछ दिन बाद वो भी ख़त्म हो गई। भूख उसे वीक बना रही थी, लेकिन उसने होप नहीं छोड़ी थी। दिन गुजरते गए, उसकी हालत बद से बदतर होती गई। खाने की कमी और किसी भी मदद के बिना किसी का भी हौसला टूट जाता। जूलियन को उन प्लेन्स की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो कि प्लेन क्रैश में बचे हुए लोगों के लिए आ रहे थे। लेकिन वो जंगल इतना घना था कि वो उन्हें देख भी नहीं सकती थी और आवाज़ भी नहीं दे सकती थी। खाने की कमी और किसी की मदद के बिना किसी का भी हौसला टूट जाता। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। लेकिन चौथे दिन उसने एक अजीब चीज़ देखी। आसमान में वल्चर्स घूम रहे थे। अब ये वल्चर्स क्या होता है? वल्चर्स एक बड़ा स्कैवेंजर बर्ड होता है दोस्तों, जो हमेशा डेड एनिमल्स के आसपास होता है। जूलियन तुरंत समझ गई ये बर्ड प्लेन क्रैश के और पैसेंजर्स के आसपास होंगे। उसने कहा,
कि उस मोमेंट में उसके दिल को फ्रीज कर दिया था। और फिर चलते चलते जब उसने एक मोड़ लिया, तब उसने कुछ ऐसा देखा जो देख के कोई भी अपनी जान छोड़ दे। उसने देखा 3 लोग अपनी ही सीट से बंधे हुए, लेकिन उनके सर जमीन में धंसे हुए थे। उसे देख के वो इतना डर गई क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। ये नज़ारा उसके लिए शॉकिंग था, लेकिन इस सबसे हार ना मानते हुए उसने आगे चलने का फैसला किया। उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। डे बाय डे जूलियन वीक हो रही थी। 7वें दिन तक उसका चलना मुश्किल हो गया था। जंगल की बारिश उसकी बॉडी को और ठंडा कर रही थी। रात को उसे लगता था कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में है जहाँ पे कोई भी इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे करते 10 दिन बीत चुके थे। 10वें दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद देखने के लिए उसकी आंखें इतने दिनों से तरस गई थी, जैसे कि कोई मिरेकल हुआ हो। उसने एक लार्ज रिवर देखी और एक छोटी सी बोट, जुग्गी जैसी। बोट के पास एक छोटा पाथ था। वहाँ उसे एक गैसोलीन का डब्बा भी दिख रहा था, जहाँ उसने एक हट में शेल्टर लिया। उस वक्त उसके आर्म में एक डीप वाउंड हो गया था, एक जख्म हो गई थी और वो जख्म मैगॉट से भरी हुई थी। अगली सुबह जूलियन ने कुछ आवाज़ें सुनी। पहले उसे लगा कि ये इमेजिनेशन है, लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ ये सच था। वहाँ पर कुछ लोग थे जो फॉरेस्ट वर्कर्स थे। वो लोग हट के पास आए। उन्होंने जूलियन को देखा और पहले शॉक हो गए, लेकिन जब जूलियन ने स्पेनिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये एक सर्वाइवर है। उन्होंने जूलियन को फूड दिया, उसके जख्म ट्रीट किए और अगले दिन उसे सिविलाइजेशन तक ले गए। 11 दिन बाद जूलियन फाइनली सेफ थी। जूलियन के पिता उसे देखकर रो पड़े। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए बस रो रहे थे। लेकिन उनकी माँ का क्या वो सर्वाइव कर पाई थी? नहीं दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली क्रैश के बाद कुछ दिन उसकी माँ भी जिंदा थी, लेकिन इंजरीज की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाई। जूलियन कॉकवे की ये कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। एक लड़की जो 3 किलोमीटर आसमान से गिरती है, 11 दिन जंगल में अकेली स्ट्रगल करती है और जिंदा वापस आती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की विल पावर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अनइमेजिनेबल हाइट तक ले जा सकती है। समटाइम्स होप यही सबसे बड़ा वेपन होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप अगर जूलियन की जगह होते, अमेज़न जंगल में कितने दिन तक टिक पाते?